सभी कुशवाहा बंधुओं को नमस्कार। और तमाम लोग जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबको भी प्रणाम, नमस्कार, जोहार। विगत 3-4 दिनों में 3 ऐसी हृदय विदारक घटनाएं हमारे समाज में हुई हैं जिस पर मुझे लगा कि कुशवाहा समाज में ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। इस पर मुझे ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए। लगभग 3 दिन पूर्व घटी सूरत में जो हमारे बिरनी के चरगो के निवासी श्री सुरेंद्र प्रसाद वर्मा जी के पुत्र आनंद वर्मा, जो बहुत कम उम्र के थे, एक युवा थे, एक प्रवासी मजदूर भी थे, उन्होंने वहाँ पे जहर खा के सुसाइड कर लिया और अपने पीछे अपने माता पिता के साथ एक 15 दिन का अपना पुत्र भी छोड़ गए। अब सोचिए उस बच्चे की क्या गलती है कि अपने पिता का मुंह भी नहीं देख पाएगा जीवन में, कभी पहचान भी नहीं पाएगा कि यही मेरे पिता थे। कभी पिता का सुख, पिता का छाया उसे मिल नहीं पाएगा, उससे वो आजीवन के लिए वंचित हो गया। सोचिए कि जब दूसरे बच्चे अपने पिता के बारे में बोलेंगे, जब वो बड़ा होगा तो वो बेचारा क्या बोलेगा, उसके दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी घटना और तीसरी घटना भी कल रात में घटी है। भंडारो गांव के बनवारी महतो जी के पुत्र विक्रम वर्मा जी ने कल रात उनके पास के रेम्बा स्टेशन जो है वहाँ पे ट्रेन से कट के अपनी जान दे दी। वो भी युवा थे, उनकी शादी नहीं हुई थी और सुसाइड के कारणों का उनका भी अभी मुझे पता नहीं है। अब पता चलेगा तो मैं अवश्य आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूँगा। खैर, कारण कोई भी हो, लेकिन अपने जीवन को समाप्त कर लें ऐसा कोई भी कारण इस दुनिया में नहीं है। कि दुनिया में सबसे कोई चीज़ कीमती है आपकी, तो वो है आपका जीवन। आप उसे समाप्त कर दें ऐसा कोई भी कारण इस दुनिया में नहीं है। और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका निदान ना हो, और निदान ना भी हो तो भी उसके बदले अपने जीवन को समाप्त नहीं किया जा सकता है और नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने आत्महत्या को बहुत बड़ा पाप कहा था। और तीसरी घटना भी आज रात ही हुई है, जो देवरी के जद्दू रायडी के भलुआही गांव में श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा जी, उनकी बहू ने आत्महत्या कर लिया फांसी लग के। ऐसा मैंने सोशल मीडिया से न्यूज़ प्राप्त किया। हत्या है कि आत्महत्या मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो लड़की बेचारी जिसके शादी का 1 ही वर्ष हुआ था और पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी को ले जाया गया है गिरिडीह। लड़की का मायके सरौन के पांडेडी था। पांडेडी सरौन आप लोग जानते होंगे, वहाँ मेला लगता है, काफ़ी प्रसिद्ध है, काली माँ का मंदिर भी है। वो भी काफ़ी नवयुवती ही थी, उसने भी अपनी जीवन की ही लीला समाप्त कर ली या कर दी गई, ये तो जांच का विषय है। और मैं पुलिस से मांग करता हूँ कि जाए और जांच करके आगे की कार्रवाई की जाए। और ये हमारे कुशवाहा समाज के लोगों के लिए बेहद चिंतन का विषय है कि ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही है। और इस प्रकार की घटनाओं के तह में जब हम लोग जाते हैं तो मूलतः विवाह से जुड़े हुए विवाद, बेरोजगारी, पारिवारिक उलझन, इस प्रकार के मामले ही सामने आते हैं कारण के रूप में। अब ये तीनों मामला का कारण क्या है मैं नहीं जानता हूँ कि क्यों सुसाइड किया है, लेकिन आम तौर पर यही मामले आते हैं। तो मैं तमाम अभिभावकगण से ये कहना चाहूँगा, कुशवाहा समाज के अपील करना चाहूँगा, अपने बच्चों की शादी जब भी तय करें तो पहले ये चीज़ ध्यान दें कि वो बच्चा पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से की जा चुकी है, वो विवाह के योग्य मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हो चुका है और आर्थिक रूप से हो चुका है।
तभी उसका विवाह करें। बिना शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सक्षम हुए उसका विवाह कृपया बिल्कुल भी ना करें। और एक बार उसकी राय भी जानना चाहें कि आपकी क्या राय है, उसके ऊपर किसी भी रिश्ते को थोपने का काम ना करें। दूसरी बात, कोई किसी का बेटा यदि कम या ज़्यादा कमाता है तो उसे ताने मत दें, उसे दूसरों से तुलना न करें। और तीसरी बात, यदि आप अपनी बेटी की शादी लगा रहे हैं तो बहुत खोजबीन करके अपनी शादी लगाएं और बेटी की भी इच्छा जानें और बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, वो मानसिक रूप से परिपक्व हो, इसका भी आप प्रयास करें। मैं कुशवाहा समाज के तमाम जनों से ये आग्रह करूंगा कि इस पर चिंतन करें और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रयास करें और उसमें अपना योगदान दें, चाहे छोटा भी योगदान क्यों ना हो। सिर्फ अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और पदाधिकारियों के भरोसे समाज को नहीं छोड़ा जा सकता। और ये लोग मिलकर क्या करेंगे जब तक कि आपका साथ पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। तो ये लोग तब है जब पूरा समाज जागरूक है। ये समाज यदि नहीं है तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या कोई भी पदाधिकारी समाज का कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं बेहद दुखी हूँ इन तीनों घटनाओं से और परमात्मा से एक बार प्रार्थना करता हूँ कि तीनों आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें, उनकी चेतना को सद्गति मिले। ओम शांति। और कुशवाहा समाज से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अब जागिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास करिए। और कोई यदि दोषी है तो उसे सजा दिलाने के लिए भी प्रयास करिए। मामले को दबाने के लिए मत प्रयास करिए, मैनेज करने के लिए मत प्रयास करिए, टाल मटोल करने के लिए मत प्रयास करिए। धन्यवाद और प्रणाम।